हे गाइस, सागर दिस साइड। आई होप यू आर डूइंग गुड। आई होप कि आपके अभी तक के पेपर एकदम फाड़ू गए होंगे। नाउ योर नेक्स्ट पेपर इज EIS-SM। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्रीफली कि आपको EIS के बारे में किस तरीके से प्रिपेयर करना है अ डे बिफोर एग्जाम। क्लास में मैंने आपको बताया ही होगा कि आपको एक दिन पहले क्या स्ट्रेटजी रखनी है, बट मैं ब्रीफली फिर से रिकॉल करा देता हूँ दोस्तों। EIS के अंदर भी है 5 चैप्टर्स एंड ऑप्शन को मिला लो तो 60 नंबर का आएगा, जिसमें से आपको 50 नंबर का अटेम्प्ट करना है। सो 5 चैप्टर इक्वल टू 60 मार्क्स, जिसमें से आपको 50 नंबर का अटेम्प्ट करना है। और हर चैप्टर का इक्वली इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर हर चैप्टर 12 नंबर का आता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही आप ऑडिट का पेपर देकर आओगे ना, तो सबसे फर्स्ट ये टारगेट करो कि जो इजी चैप्टर है और जो छोटे चैप्टर है वो फटाफट कंप्लीट कर लो। मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, चैप्टर नंबर 2 पे पहले फोकस करना चाहिए। सी, यू मे हैव योर ऑन सीक्वेंस ऑल्सो, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करो, लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 2 एक बहुत ही ईजी चैप्टर है जिसको आप बहुत जल्दी कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट फोकस ऑन चैप्टर नंबर 2 जैसे ही पेपर देकर आओगे। इसके बाद आप चैप्टर नंबर 5 पर जाना। दुनिया को चैप्टर नंबर 5 एक डिफिकल्ट चैप्टर लगता है, लेकिन हम लोगों ने क्लास में उसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। मुझे लगता है कि 1 से 2 घंटे के अंदर अगर आप चाहो तो उस पूरे चैप्टर को रिकॉल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले आप जाना चैप्टर नंबर 2 पे, देन गो फॉर चैप्टर नंबर 5। इसके बाद आप पिक करना चैप्टर नंबर 4, थोड़ा सा लेंदी रहेगा लेकिन ईजी रहेगा। देन गो फॉर चैप्टर नंबर 1 एंड लास्ट में आपको जाना पड़ेगा चैप्टर नंबर 3 पे। तो ये आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, सीक्वेंस होना चाहिए। अब बात आती है कि सर हम पढ़े कब। देखो, आप लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई होगी कि एग्जाम का पेपर देकर आएंगे ऑडिट का, तो उसके बाद शाम को जो टाइम रहेगा दोस्तों उसको वेस्ट मत करना, उस दिन पढ़ना ही पढ़ना। आप सोचो कि हम थक गए हैं, बहुत सारे पेपर ऑलरेडी दे चुके हैं, नींद आ रही, सो जाते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे, ऐसा मत करना। थोड़ा और अपने अंदर एनर्जी लाओ, जागो और मेहनत करो, थोड़ा जगने की कोशिश करना एंड उसी दिन कुछ ना कुछ पढ़ना, चाहे तो SM पढ़ना या तो फिर EIS पढ़ना। अगर आप EIS पढ़ रहे हो दोस्तों, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप मेरा मैराथन वीडियो जरूर देखिए। मैंने आप लोगों को लिंक भी सेंड कर दी है। तो मैंने 1-1 घंटे के अंदर सारे चैप्टर कवर करें और हम लोगों ने मॉड्यूल से ही पढ़ा है। तो आप चाहो तो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 एटलीस्ट आप चाहो तो जैसे ही ऑडिट का पेपर देकर आओ उस दिन थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया एंड उसके बाद आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 5 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। पूरा मेरा मैराथन देखा, उसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट मॉड्यूल कवर किया है, आपको सारा के सारा रिकॉल भी हो जाएगा मेरे साथ। प्लस आप चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 5 के जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों वो जरूर कर लीजिएगा, उसको बार बार देखकर जाइएगा। हाँ, तो जैसे ही चैप्टर नंबर 2 पढ़ा, मैराथन देखा, तो साथ में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी क्या कर लिए, पढ़ लिए, चैप्टर 2 के एंड चैप्टर 5 के। देखो, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 5 में से मेरे को मालूम है कि मेरे IMP में से आ जाता है। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी पूरी संभावना होती है कि इन 2 चैप्टर्स में से IMP में से आ जाए। इवन चैप्टर नंबर 1 भी एक ऐसा चैप्टर है जहां पर IMP से आने की संभावना काफी ज्यादा होती है। ठीक है, देन आप क्या कर सकते हो, अगर आपके 2 चैप्टर प्रिपेयर हो गए दोस्तों, तो आपका एक टेंशन बहुत कम हो जाएगा। इवन यू विल बी हैविंग 24 मार्क्स इन योर हैंड। बट अगर देखा जाए तो काफ़ी टाइम रहेगा। अगर आप एग्ज़ाम देकर आते हो, 7 बजे भी घर आते हो, 7 साढ़े 7 भी आते हो, और आप 9 बजे भी पढ़ना चालू करते हो, तो अगर आप 9 बजे से लेकर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया और मेहनत कर ली 1 बजे तक, अगर आपने ये 4 घंटे दे दिए ना दोस्तों, तो ये 4 घंटे में आप चाहो तो ये 3 चैप्टर पूरे कर सकते हो, है ना। एंड दैट विल बी द बेस्ट थिंग गाइस, ये सबसे बेस्ट हो जाएगा। अगर 3 होते हो तो, नहीं होते हैं तो दोस्तों कोई बात नहीं, आपसे 2 होते हैं तो थोड़ा सा जल्दी सो जाइएगा। देन सुबह उठकर आपको क्या करना है, सुबह उठकर आप लोगों को गो फॉर चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट। सुबह उठकर आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 बहुत ही लेंथी है, मैं आपको बोलूँगा कि उसके अंदर कंट्रोल वाले पार्ट का मैंने 45 मिनट्स का रिवीजन दिया है, बस वही पढ़ लो और कुछ मत करो। 45 मिनट्स का रिवीजन देख लो और कुछ भी मत करना। इसके बाद ऑडिट वाला पार्ट आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। ऑडिट वाला पार्ट में जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए ना, ऑडिट वाले पार्ट से अगर आते है वो क्वेश्चन तो वो पढ़ लो, उसके अलावा कुछ मत पढ़ो ऑडिट वाले पार्ट से। हाँ, लेकिन जो कंपोनेंट वाला पार्ट है, कंपोनेंट वाले पार्ट के अंदर डेटा वाला जो पार्ट रहेगा आपका, जहाँ पे डेटा वेयर हाउस दे रखा है, बिग डेटा वगैरह दे रखा है, तो दोस्तों ये पढ़कर जाना है। डेटा वाला पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना। तो योर 3rd चैप्टर पे जो फोकस होना चाहिए वो कंट्रोल पे होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको याद होंगे, सिंक्रोनस अटैक और वो टेक्निकल एक्सपोजर, ESPN फैन क्लब, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कंट्रोल, है ना, टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल, सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल, है ना, बाउंड्री कंट्रोल, इनपुट कंट्रोल, आउटपुट कंट्रोल, ये तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको याद होंगे ही सही। तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो सुबह उठकर आप क्या करो, चैप्टर नंबर 3 पर जाओ। जब चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा,
आई थिंक चैप्टर नंबर 3 को 2-3 घंटे से ज़्यादा मत देना, है ना, 2 to 3 आवर्स, बस इससे ज़्यादा आप नहीं दोगे। देन गो फॉर चैप्टर नंबर 4 जहाँ पर आपको कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। एंड देन लास्ट में आप चैप्टर नंबर 1 पर जा सकते हो दोस्तों, ठीक है। सो ये आप लोगों का सीक्वेंस होना चाहिए। फर्स्ट गो फॉर 2, 5, 4, 4, 2, 5। अगर रात को ही पढ़ रहे हो, है ना, अगर आप ऑडिट का पेपर देकर आके कर रहे हो और EIS पहले पढ़ रहे हो तो 2 पढ़ो, 5 पढ़ो और 4 पढ़ो, ठीक है। अगर बेस्ट हो जाएगा अगर तीनों कर लोगे, अगर नहीं करा तो फिर क्या करना, ये 2 करना, सुबह उठ के पहले 3 पढ़ना, देन गो फॉर चैप्टर नंबर 4 एंड लास्ट में आप पढ़ना चैप्टर नंबर 1। IMP से आ जाता है दोस्तों, ऐसा अभी तक बहुत रेयरली हुआ है कि मेरी IMP से कभी क्वेश्चंस ना आए, लेकिन स्टिल आप लोगों को पढ़कर पूरा जाना है। हम लोगों ने क्लास में पूरी ही मेहनत करी है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि एटलीस्ट 1 या 2 बजे तक नेक्स्ट डे, है ना, नेक्स्ट डे 1 या 2 बजे तक आपका EIS कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद आपके पास पूरा टाइम रहेगा, दिन भर का टाइम रहेगा। यू कैन गो फॉर SM, यू कैन ऑल्सो डू वाइस वर्सा। अगर किसी को SM पहले पढ़ना है तो वो SM पहले पढ़ सकता है एंड उसके बाद EIS स्टार्ट कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखो, कभी ऐसा मत करना कि चैप्टर 2 के 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए, चैप्टर 5 के 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए, है ना, और 4 पे मूव ऑन कर रहे हो। पूरा चैप्टर पढ़कर जाना, है ना। अपन ने पूरा मॉड्यूल पढ़ा है तो गो फॉर फुल मॉड्यूल। वो कंप्लीट हो जाएगा तो मतलब होगा कि 12 नंबर यानी 24 नंबर आपके हाथ में होंगे। आधा अधूरा पढ़ने से कोई सेंस निकलने वाला नहीं है। तो आई विल सजेस्ट कि जो पढ़ो पूरा पढ़ो, जो चैप्टर पढ़ो वो पूरे पढ़ो। हाँ, अब जैसे चैप्टर नंबर 3 में मैंने खुद को ही आपको बोला कि कट शॉर्ट करके पढ़ सकते हो। ऑडिट वाले पार्ट को थोड़ा सा लीनियंट लाइट ले सकते हो, कंट्रोल वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो, डेटा वाले पार्ट पे कर जाना, कंट्रोल एंड डेटा वाले पार्ट पे फोकस करना, ऑडिट वाले पार्ट पे उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करना जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट दिए, और दिमाग खराब बिल्कुल भी ना करना। मैराथन्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी आप लोगों को दोस्तों सेंड कर दी है, वो जरूर देखिएगा, उससे आपका रिवीजन बहुत फास्ट होगा। मॉड्यूल खोल के रखना अपनी आंखों के सामने, मैं वहाँ पर आप लोगों को मेरा मैराथन वीडियो ओपन कर लेना, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो फटाफट उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ में देखते जाना। टाइम मिले तो फास्टली लिख कर भी देख लेना एक बार, ठीक है। सो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। SM पढ़ लो दोस्तों, फिर आप चाहो और अगले दिन सुबह टाइम मिलता है तो सुबह जब उठो तो फिर से आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट निकालना है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर से देख लेना। दैट्स इट, इतना ही आप लोगों को करना पड़ेगा। हर चैप्टर से मैंने आपको 12 क्वेश्चन ही दिए हैं, टोटल मिलाकर 60 क्वेश्चन है। उतना भी करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पास इजीली हो जाते हैं, बट ठीक है, हम लोगों ने पूरी मेहनत करी तो आपको पढ़ना भी मॉड्यूल से पूरा चाहिए। हाँ, उन क्वेश्चंस पे जो मैंने इंपॉर्टेंट दिए उन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस। थैंक यू।